जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों को नया वीडियो लेकर आ रहे हैं क्लास 12th का, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पर लिखा हुआ है आवेश का वितरण। आवेश को कैसे हम लोग वितरित करते हैं? आवेश को वितरित करने का तरीका 3 होते हैं। फर्स्ट है आवेश का रैखिक घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी। सेकंड है आवेश का पृष्ठ घनत्व अर्थात सरफेस चार्ज डेंसिटी। और थर्ड में है आवेश का आयतन घनत्व अर्थात वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। आवेश का रैखिक घनत्व, ये छड़ पर आवेश को वितरित किया जाता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व, किसी भी सतह या इसी को कह सकते हैं चदरा पर आवेश को वितरित किया जाता है। और जो आवेश का जो आयतन घनत्व है, किसी 3 डायमेंशनल होगा जो फिगर जैसे घन या बेलन या शंकु पर आवेश को वितरित किया जाता है। तो सबसे पहली बात, आवेश का रैखिक घनत्व याद रखें छड़। आवेश का पृष्ठ घनत्व सतह या चदरा पर वितरित किया जाता है। आवेश का जो आयतन घनत्व किसी भी 3D इमेज के लिए होता है, जैसे घन हो, बेलन हो या शंकु हो, इसके लिए आवेश को वितरित किया जाता है। सबसे पहले फर्स्ट हम लोग चलेंगे आवेश का रैखिक घनत्व। ध्यान देंगे आवेश का रैखिक घनत्व। आवेश का रैखिक घनत्व बहुत ही सिंपल है, ध्यान दें। मान लीजिए कोई एक छड़ है, छड़ पर मान लीजिए कि इस पर आवेश आपको दिया हुआ है, धन आवेश है। इस धन आवेश को यदि हम Q लिख देते हैं और मान लीजिए कि इस छड़ का लंबाई L है, तो कहता है कि प्रति एकांक लंबाई पर जो आवेश का परिमाण होगा, प्रति एकांक में लंबाई नीचे होगा, और जो आवेश का परिमाण होगा प्रति एकांक लंबाई पर जो आवेश का परिमाण होगा, उसी आवेश के परिमाण को आवेश का रैखिक घनत्व कहा जाता है। रैखिक घनत्व को लेम्डा से सूचित किया जाता है, अर्थात लेम्डा इज इक्वल टू Q/L होता है। तो परिभाषित करना बिल्कुल आसान है। प्रति एकांक लंबाई पर माने एकांक लंबाई पर जितना भी आवेश का परिमाण होगा, आवेश का जो मात्रा होगा, उसी मात्रा को आवेश का रैखिक घनत्व कहा जाता है। आवेश के रैखिक घनत्व को हम लोग लेम्डा से सूचित करते हैं और लेम्डा बराबर Q/L होता है। अब यहाँ से यदि अगर हम मात्रक की बात करते हैं तो आवेश का मात्रक कूलम अब बटे लंबाई का मात्रक मीटर अर्थात कूलम प्रति मीटर, या हम cm के पावर -1 कह सकते हैं। जब हम इसका बीमा निकालेंगे, आया हुआ एग्जाम में, ध्यान देंगे। आवेश का बीमा 80, लंबाई का बीमा L, तो जब L ऊपर जाएगा तो 80L के पावर -1 हो जाएगा, L ऊपर जाके -1 हो जाएगा। एक बात और ध्यान दें, जब यदि लंबाई में छोटा परिवर्तन किया जाएगा तो परिवर्तन करने वाली चीज को dl से निरूपित किया जाता है। जब लंबाई में यदि छोटा परिवर्तन होगा तो आवेश भी छोटा परिवर्तित कर जाएगा, जो कि dq से सूचित कर देंगे, जो लेम्डा इज इक्वल टू dq/dl होगा। जब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका dq जो होगा वो लेम्डा dl के बराबर होगा। अब देखिए, अगर हम इसको dq से हम q बनाना चाहेंगे तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ दोनों साइड इंटीग्रेशन करें तो इंटीग्रेशन ऑफ dq इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लेम्डा dl। इंटीग्रेशन ऑफ dq के फॉर्मूला q होता है, जैसा कि आप लोगों ने बेसिक फिजिक्स में पढ़ा है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है x + c। जनरली कांस्टेंट का यूज नहीं करेंगे, कांस्टेंट अगर करते हैं तो उधर भी एक कांस्टेंट आएगा, जो कांस्टेंट कैंसिल होगा। जो इंटीग्रेशन ऑफ dq q के इक्वल होगा, dl के रिस्पेक्ट में लेम्डा कांस्टेंट का काम करेगा, इसलिए कांस्टेंट टर्म को इंटीग्रेशन में बाहर किया जाता है, और जो इंटीग्रेशन ऑफ जो dl है उसका वैल्यू l होता है। जिस प्रकार dx x होता है उसी प्रकार dl आपका l हो जाएगा, जो q इक्वल टू लेम्डा l हो जाएगा। जब यहाँ से लेम्डा इज इक्वल टू निकालेंगे तो बाकी Q/L। हमें ये बताने का ये फायदा हुआ कि अगर कहीं भी अगर dq इज इक्वल टू लेम्डा dl हो तो उसको नेक्स्ट प्रोसेस में इंटीग्रेशन करके ये वाला टर्म को प्राप्त किया जा सकता है, या dq को q बनाना होगा तो हम इंटीग्रेशन करके आगे बढ़ जाएंगे, तो मेरा पुनः वही प्रारंभिक चीज आ जाएगा। तो जब छोटा परिवर्तन किया जाता है लंबाई में तो इसका आवेश भी छोटा परिवर्तन कर जाता है। नेक्स्ट आप लोग को देखना है सेकंड में लेके चलते हैं हम आप लोग को आवेश का पृष्ठ घनत्व। अब सीखना है आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है।
अब देखिए आवेश का पृष्ठ घनत्व का मतलब क्या होता है, ऐसे ध्यान देंगे। आवेश का जो पृष्ठ घनत्व होता है उस सतह के लिए लागू होता है, क्षेत्रफल के लिए लागू होता है या चदरा के लिए लागू होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई सतह है, कोई सतह है, इस सतह पर मान लीजिए कि धन आवेश को दिया गया है, सतह को धन आवेश दिया गया है, इस धन आवेश को मान लीजिए कि क्यू कहते हैं। तो देखिए सतह है तो सतह में लंबाई और चौड़ाई होगा, तो लंबाई और चौड़ाई मिलके आपका बन जाएगा क्षेत्रफल ए। लंबाई चौड़ाई, सतह में लंबाई और चौड़ाई होता है, रेखा में सिर्फ लंबाई था इसलिए लंबाई लेके चलेंगे, लेकिन आवेश का जो पृष्ठ घनत्व होता है, ध्यान दें, आवेश का जो पृष्ठ घनत्व होता है, पृष्ठ घनत्व माने क्षेत्रफल के लिए लागू होगा। किसी भी चदरा पर यदि हम आवेश को सजाएंगे तो आवेश का पृष्ठ घनत्व उसमें होता है, तो कहेंगे प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, उसमें होता था प्रति एकांक लंबाई पर, तो इसमें कहेंगे प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश का जो परिमाण होगा, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश का जो परिमाण होगा उसी परिमाण को हम लोग आवेश के पृष्ठ घनत्व कहा जाता है। इसे सिग्मा से निरूपित करते हैं और सिग्मा बराबर क्यू बटे ए होगा, क्योंकि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश का परिमाण होगा, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश का परिमाण होगा उसी परिमाण को, उसी आवेश के परिमाण को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहा जाता है। आवेश के पृष्ठ घनत्व को सिग्मा से निरूपित करते हैं और सिग्मा बराबर क्यू बटे ए होता है। अब देखिए इसका यदि हम मात्रक निकालेंगे तो आवेश का मात्रक कूलम और प्रति क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर बटा है प्रति होगा मीटर स्क्वायर, या इसी को हम cm के पावर -2 भी लिख सकते हैं, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। और जब हम इसका बीमा निकालेंगे तो सोच लीजिए आवेश का बीमा 80 होता है और क्षेत्रफल के L के पावर 2 होगा, इसलिए क्योंकि लंबाई गुना चौड़ाई से मिलकर क्षेत्रफल बनता है, अर्थात लंबाई का भी बीमा L होगा, चौड़ाई का भी बीमा L होगा, तो L के पावर 2 हो जाएगा। जब L के पावर 2 ऊपर जाएगा तो 80 L के पावर -2 होगा, 80 L के पावर -2 होगा। जिस प्रकार वहाँ पे स्मॉल चेंज कर रहे थे लंबाई में, उसी प्रकार क्षेत्रफल को भी स्मॉल चेंज, मतलब यहाँ पे क्षेत्रफल को परिवर्तन करेंगे। जब क्षेत्रफल को परिवर्तन करेंगे तो आवेश का परिमाण भी परिवर्तन करता है, जो सिग्मा बराबर dq बटे dA के बराबर होगा। जब हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dq बराबर सिग्मा dA होगा, dq बराबर सिग्मा dA होगा। जब यदि हम इंटीग्रेट करेंगे उसी तरह तो इंटीग्रेशन ऑफ dq इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा dA होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dq के जगह पर q हो जाएगा। इसका फार्मूला होता था, मैंने बताया है, सिग्मा कांस्टेंट होगा क्योंकि a के रिस्पेक्ट में सिग्मा तो कांस्टेंट होगा, तो इंटीग्रेशन में कांस्टेंट टर्म को बाहर किया जाता है और इंटीग्रेशन ऑफ dA के जगह पर a हो जाएगा। अब देखिए जब हम यहाँ से सिग्मा को सिग्मा छोड़ देंगे, a इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड बन जाएगा, तो q बाई ए हो जाएगा। सिग्मा इज इक्वल टू q बाई ए, मतलब आवेश का पृष्ठ घनत्व जो सिग्मा होता है जनरली q बाई ए। देखिए पुनः वही चीज आ गया। इसका यूज नेक्स्ट चैप्टर में, अर्थात जब आप लोग गॉस का पर में पढ़िएगा तो इसका यूज वहाँ किया जाएगा, उसका यूज यहाँ किया जाएगा। अब देखिए अब नेक्स्ट में हम आप लोगों को लेके चलते हैं जो कि थर्ड है। थर्ड ध्यान दीजिएगा, थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है आपका आवेश का आयतन घनत्व। आवेश का आयतन घनत्व, तो आयतन घनत्व में कहेंगे कि प्रति एकांक आयतन पर, आयतन अर्थात वॉल्यूम भी एरिया यहाँ पे क्षेत्रफल ए था, यहाँ पे प्रति एकांक आयतन पर जो आवेश का परिमाण होता है उसी आवेश के परिमाण को आवेश का आयतन घनत्व कहा जाता है। आवेश के आयतन घनत्व को रो से निरूपित करते हैं, रो से निरूपित करते हैं और रो बराबर क्यू बटे भी होता है, रो बराबर क्यू बटे भी होता है। जब यहाँ से यदि हम इसका मात्रक निकालेंगे तो आवेश का मात्रक कूलम, आयतन का मात्रक मीटर क्यू, तो कूलम प्रति मीटर क्यू या cm के पावर -3 भी बोल सकते हैं। और जब हम इसका बीमा निकालेंगे तो आवेश का बीमा 80 होगा और आयतन का बीमा L के पावर 3 होगा, क्योंकि आयतन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होगा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होगा। तो ऐसी कंडीशन में L के पावर 3 होगा। जब L के पावर 3 ऊपर जाएगा तो 80 L के पावर -3 हो जाएगा, 80 L के पावर -3 होगा। अब देखिए मान लीजिए कि कोई एक घन है, तो घन में लंबाई भी होगा, चौड़ाई भी होगा और ऊंचाई भी होगा। तो ऐसी कंडीशन में इस पर आवेश का आयतन घनत्व चलेगा। मान लीजिए कि इसमें प्लस आवेश को वितरित किया गया है, प्लस आवेश को वितरित किया गया है जो कि Q है, और जो इसका आयतन घन का है वो भी है। तो प्रति एकांक जो आयतन होगा उस आयतन पर जो आवेश का परिमाण होगा, प्रति एकांक आयतन में जो आवेश का परिमाण होगा वही तो है आवेश का आयतन घनत्व। इसे रो से निरूपित करते हैं और रो बराबर Q बाई भी होता है, मात्रक कूलम प्रति मीटर क्यू या cm के पावर -3 होगा। जब इसका हम बीमा निकालेंगे तो 80 L के पावर -3 होगा। अब देखिए जब हम आयतन को छोटा परिवर्तन करेंगे, आयतन को जब हम छोटा परिवर्तन करेंगे तो देखिए क्या होगा।
जब हम आयतन को छोटा परिवर्तन करेंगे तो जो रो का मान होगा वो डी क्यू बटे डी वी के बराबर हो जाएगा। जब हम आयतन को छोटा परिवर्तन करेंगे तो आवेश भी छोटा परिवर्तित कर जाएगा। और देखिए जब हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी क्यू बराबर रो डी वी हो जाएगा। और दोनों साइड अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रो डी वी, और डी क्यू का फॉर्मूला क्यू हो जाएगा, रो कांस्टेंट बाहर होगा, वी के रिस्पेक्ट में रो कांस्टेंट होगा, आप लोग जानते हैं वैसे फिजिक्स में मैंने पढ़ाया है, रो बाहर हो जाएगा और डी वी का इंटीग्रेशन भी होगा, क्यू इज इक्वल टू रो भी हो जाएगा। और जब यहाँ से रो इज इक्वल टू निकालेंगे तो क्यू बाई क्या हो जाएगा भी, जो कि पुनः वही चीज आ गया, मतलब रो इज इक्वल टू क्यू बाई भी। अब प्रश्न ये उठता है कि आप लोग पूछेंगे कि ये सब जो वितरण हो रहा है इसका उपयोग कहाँ है। जब आप लोग गॉस के प्रमेय और इसके अनुप्रयोग पढ़िएगा इसमें बहुत ये यूजफुल साबित होगा, वहाँ पे ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अगर ये चीज़ यहाँ नहीं समझे हुए रहेंगे तो वहाँ पे दिक्कत होने की संभावना है। इसलिए आप लोग प्रयास कीजिए कि इसको हम लोग अच्छी तरह से सीख जाएं। जब आगे गॉस का प्रमेय और उसके अनुप्रयोग का वीडियो अपलोड किया जाएगा तो उसमें इसका उपयोग देखिएगा, लेकिन कुछ हम इसमें व्यवहारिक उपयोग बता दे रहे हैं, आप लोग सुनिएगा बढ़िया से। इसका व्यवहारिक उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए आवेश का पृष्ठ घनत्व का व्यवहारिक उपयोग देखिए हम लोग पढ़ेंगे। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व का जो व्यवहारिक उपयोग है, जैसे देखिए आप लोग को पता होना चाहिए कि सिग्मा बराबर तो पहले क्यू बाई ए होता है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, मतलब आवेश का पृष्ठ घनत्व ये होता है। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश का परिमाण होता है उसी को तो कहते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व। आवेश के पृष्ठ घनत्व को सिग्मा से निरूपित करते हैं और सिग्मा क्यू बाई ए होता है। देखिए इसका व्यवहारिक उपयोग कैसे होता है। जनरली एक बात आप लोग ध्यान दीजिए, अगर क्षेत्रफल ज़्यादा तो सिग्मा कम, अगर क्षेत्रफल ज़्यादा तो सिग्मा कम, अगर क्षेत्रफल ज़्यादा तो सिग्मा क्या होगा कम, और यदि क्षेत्रफल कम तो सिग्मा ज़्यादा, क्षेत्रफल ज़्यादा तो सिग्मा कम, और यदि क्षेत्रफल कम तो सिग्मा ज़्यादा हो जाएगा। अब आप लोग सुनिएगा, मान लीजिए कि एक ऐसा कोई वस्तु है और मान लीजिए कोई एक ऐसा वस्तु है, एक वस्तु ए है और दूसरा वस्तु बी है, एक वस्तु ए है और दूसरा वस्तु बी है। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा किसका आवेश का पृष्ठ घनत्व अधिक होगा। ऑप्शन ए का, ऑप्शन बी का, ऑप्शन सी दोनों का समान, और ऑप्शन डी कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो आप लोग यहाँ पे जैसा कि देख रहे होंगे कि यहाँ पे शीर्ष का क्षेत्रफल कम है, इसके कंपैरिजन में इसका क्षेत्रफल कम है। तो क्षेत्रफल कम होगा तो आवेश का पृष्ठ घनत्व तो इसका ज़्यादा हो जाएगा, और इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है तो इसका सिग्मा कम हो जाएगा, इसका सिग्मा कम हो जाएगा और इसका सिग्मा ज़्यादा होगा, अर्थात ऑप्शन ए होगा, इसका पृष्ठ घनत्व ज़्यादा हो जाएगा। इसका उपयोग आगे की क्लास में जो कि है अगला चैप्टर वान डी ग्राफ जनरेटर में इसका उपयोग किया जाता है। वान डी ग्राफ जनरेटर में भी सिग्मा बराबर क्यू बाई ए का उपयोग किया जाता है। जो नुकीले भाग का पृष्ठ घनत्व तो अधिक होता है। नुकीले भाग मतलब ये वाला आपका नुकीला भाग है। नुकीला भाग का पृष्ठ घनत्व तो इसलिए अधिक होगा क्योंकि नुकीला भाग का क्षेत्रफल कम होगा। तो नुकीला भाग का क्षेत्रफल कम होगा तो इसका पृष्ठ घनत्व ज़्यादा होगा, पृष्ठ घनत्व तो इसका क्या होगा ज़्यादा होगा, जो कि सिग्मा बराबर क्यू बाई ए का उपयोग आपको वान डी ग्राफ जनरेटर में किया जाएगा। अब देखिए इसमें एक और व्यवहारिक उपयोग जो कि ध्यान दीजिएगा, इसका व्यवहारिक उपयोग मेन ध्यान में रखना है। आप लोग सुने होंगे कि टावर पर त्वरित चालक गिर जाता है। त्वरित चालक टावर पर, इन्हें मान लीजिए घर है, अब इन्हें टावर है, तो टावर पर ही त्वरित चालक गिरता है, घर पर नहीं गिरता है। इसका कारण यह है कि टावर का ऊपरी सिरा नुकीला होता है। नुकीला मतलब उसका क्षेत्रफल कम होता है, और क्षेत्रफल कम होने के चलते इसका आवेश का पृष्ठ घनत्व ज़्यादा हो जाता है और इसी पे त्वरित चालक गिर जाता है, बल्कि घर पे नहीं गिरता है, क्योंकि इसका इसका पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो अधिक होता है। पृष्ठ क्षेत्रफल इसका अधिक होता है और अधिक होने के कारण बगल में यदि टावर है तो टावर पर ही त्वरित चालक गिरेगा, न कि आपके घर पे गिरेगा। या मान लीजिए घर के ऊपर देखे होंगे ऐसे त्रिशूल लगाया हुआ रहता है, तो त्रिशूल का मतलब ये नहीं समझ आना है कि वो शंकर जी के पुजारी हैं। देखिए शंकर जी के पुजारी का यहाँ मतलब नहीं है, यहाँ पे कुछ साइंस की दृष्टि से देखा जाएगा तो कुछ अलग है। देखिए यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल कम है, अर्थात यह नुकीला भाग है, तो नुकीला भाग का क्षेत्रफल कम होगा तो सिग्मा ज़्यादा होगा,
जब भी तर्क जाला गिरेगा गिरेगा तो घर पर ना गिर के इस नुकीले भाग पर गिर जाएगा, जो घर को क्षति नहीं पहुंचा पाएगा, घर को क्षति नहीं पहुंचा पाएगा। क्यों? क्योंकि नुकीले भाग का पृष्ठ घनत्व तो अधिक होता है, क्योंकि इसका क्षेत्रफल कम है। नुकीला भाग का क्षेत्रफल कम है, इसलिए इसका पृष्ठ घनत्व ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इसी पर आवेश गिर जाएगा, इसी पर आवेश गिर जाएगा, और आवेश गिर जाएगा इसके द्वारा क्षण से पृथ्वी में अर्थेड हो जाएगा, भूमिहीन हो जाएगा, अंदर चले जाएगा, पृथ्वी में अंदर चला जाएगा, जिसके कारण घर पर कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। ये आपका व्यवहारिक उपयोग है। और देखिए यह देखे होंगे जो चिमनी भट्ठा होता है, चिमनी भट्ठा के ऊपर में भी एक त्रिशूल लगा हुआ रहता है, तो वो भी वही बात है जो यहाँ था। यहाँ देखिए नुकीला भाग है,